इंसान आखिर क्या चीज है। भगवान को भी पृथ्वी पर आकर कष्ट भोगने पड़े तो इंसान तो कष्ट भोगेगा ही, अपनी करने का फल तो भोगना ही पड़ेगा। जैसे लक्ष्मी माता, उन्होंने श्री विष्णु जी की बात न मानकर पृथ्वी पर माली के पौधों से पूछे बगैर उनके फल फूल तोड़े। श्री हरि विष्णु जी ने माता लक्ष्मी को कहा, तुम्हें माली की दासी बनकर रहना होगा। जानते हैं इसके आगे की कहानी, आखिर यह सब कैसे क्यों हुआ। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से जुड़ी एक पौराणिक आज भी प्रचलित है, जिसके मुताबिक माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर भ्रमण के लिए निकले थे। देवी लक्ष्मी के कारण भगवान विष्णु की आंखों से अश्रु बहने लगे थे। इसके कारण देवी मां को सजा भी भुगतनी पड़ी थी। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है, साथ ही उनके निमित्त व्रत भी रखा जाता है और गुरुवार व्रत कथा का पाठ भी किया जाता है। भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है, ऐसे में इस दिन पीले वस्त्र पहनने चाहिए। साथ ही भगवान को पीले रंग की मिठाइयों का भोग भी लगाना चाहिए। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार देवी लक्ष्मी के शर्त न मानने के कारण भगवान विष्णु की आंखों से अश्रु बहने लगे थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्रीहरि पृथ्वी भ्रमण पर निकले थे। तब देवी लक्ष्मी ने उनसे कहा कि वह भी उनके साथ जाना चाहती हैं। तब विष्णु जी ने कहा कि वे केवल एक शर्त पर ही उनके साथ जा सकती हैं। जब लक्ष्मी जी ने शर्त पूछी तो विष्णु जी ने कहा कि पृथ्वी पर चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, उन्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना है। लक्ष्मी जी ने शर्त स्वीकार कर ली और श्रीहरि के साथ चली गईं। दोनों धरती पर घूम रहे थे। देवी की नजर उत्तर दिशा में पड़ी। वहां इतनी हरियाली थी कि देवी लक्ष्मी बगीचे की ओर चल पड़ी। उन्होंने वहां से एक फूल तोड़ा और विष्णु जी के पास आ गईं। लक्ष्मी जी को देखते ही विष्णु जी रोने लगे। तब मां लक्ष्मी को विष्णु जी की शर्त याद आई। श्रीहरि ने कहा कि बिना किसी से पूछे किसी भी वस्तु को छूना अपराध माना जाता है। ये सुनकर देवी लक्ष्मी ने अपनी गलती का एहसास किया। उन्होंने माफी मांगी। श्री हरि ने कहा कि केवल बगीचे का माली ही उन्हें माफ कर सकता है। लक्ष्मी जी को माली के घर दासी बनकर रहना होगा। ये सुनकर लक्ष्मी जी तुरंत एक गरीब स्त्री का रूप धारण करके माली के घर चली गईं। माली ने देवी लक्ष्मी से कई तरह के काम करवाए। जब माली को पता चला कि वह मां लक्ष्मी है, तो वह रोने लगा। उसने देवी लक्ष्मी से कहा कि जो कुछ भी उसने किया, उसके लिए उसे माफ कर दे। तब लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो कुछ हुआ वह भाग्य था, इसमें किसी का दोष नहीं है। लेकिन माली ने लक्ष्मी जी को अपने परिवार का सदस्य माना, इसलिए उन्होंने जीवन भर के लिए उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। जिसके बाद वे विष्णु लोक लौट आईं। पृथ्वी पर भगवान को भी आकार कष्ट भोगने पड़े तो हम सब तो इंसान हैं। अगर यह कहानी आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी यह कथाएं अच्छी लग रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे।